हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के एक बेहद मजेदार टॉपिक अभिक्रिया के वेग या फिर अभिक्रिया की दर को समझने वाले हैं। क्वेश्चन यहां से काफी बनता है भैया कि अभिक्रिया का वेग क्या है, या फिर अगर इसको थोड़ा बड़ा करके पूछता है तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाइए। तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से अभिक्रिया के वेग को समझेंगे और साथ ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपका तीसरे चैप्टर का पहला टॉपिक है जो कि केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बल गतिकी। चलिए समझते हैं भैया अभिक्रिया के वेग। अब देखिए, अगर वेग अकेले की परिभाषा, थोड़ा फिजिक्स का लॉजिक समझिए। वेग अकेले की परिभाषा समझें तो वेग बराबर क्या होता भैया? विस्थापन बटे समय। क्या होता है बच्चों? विस्थापन बटे समय। तो यहां पर भी वही चलता है भाई। अभिक्रिया में विस्थापन का मतलब क्या है? जैसे ही कोई अभिकारक हो, ये भैया क्या होता है? विस्थापित होकर, यानी इसमें भैया परिवर्तन होगा तब जाकर के कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो यही यहां से यहां तक भैया बनने में ये जो विस्थापन हो रहा है ना, ठीक है, ये जो विस्थापन हो रहा है बच्चों, और इसमें जितना भी समय लग रहा है, ठीक है, वही उसका अनुपात ही कहलाता है अभिक्रिया का वेग। मतलब ये समझिए, ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? तो अभिकारक बच्चा एक कच्चे माल की तरह होते हैं। क्या? कच्चे माल। जैसे कंपनी में किसी कच्चे माल से भैया कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सेम वही है कि जैसे अभिकारक जब मिलते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके भैया एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब जाकर के ये कंप्लीट रिएक्शन बन जाता है। तो यहां पे अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, अब इसकी परिभाषा आप चुटकियों में निकालोगे कि एकांक समय में किसी अभिकारक के, हमने क्या बताया बच्चों? हमने ये बताया भैया कि जैसे यहां पे समझिएगा, हमने ये बताया कि यहां पे कोई आपने अभिकारक ले लिया और ये कोई प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये क्या होता है? उत्पाद। ठीक है। तो एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। आई बात समझ में? जाहिर सी बात है बच्चों, अभिकारक जब क्या होगा? क्षय होगा, यानी ये अपघटित होगा, ये नष्ट होगा, तभी जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। यानी इसकी सांद्रता में भैया कमी होगी, तब जाकर के इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। तो चलिए अपन पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा तो समझ में आ गया ना कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। चलिए बबुआ, एक सिंपल तरीके से भैया अपन इसकी क्या है? परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा चलिए लिखते हैं। तो भैया परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में, एकदम सिंपल सी परिभाषा है, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर बोल लो इसे, या अभिक्रिया का वेग बोल लो। ठीक है। अभी हमने बताया ना बबुआ
कि जैसे कोई भाई क्या है, अभिकारक मान लेते हैं ए है, ठीक है, और ए से बच्चों यहां पे भैया कोई उत्पाद बन रहा है जो कि पी है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये कहलाता है अभिकारक और ये होता है उत्पाद, ठीक है। और जब इसमें क्षय होगा, यानी जब इसका क्षय होगा, अभिकारक या नष्ट होगा, क्षय होगा, तभी जाकर के उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। तो हम ये लिख सकते हैं भैया, एक फार्मूला अभिक्रिया की वेग को लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, परिवर्तन में लगा समय, में लगा समय, ठीक है भैया। ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, ठीक, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसको अपन नीचे रखते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना भैया, इसको अपन इधर रखते हैं। ये एक फार्मूला हमने बताया ना, हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी में हमने बताया, जैसे भी आपने बताया कि अभिक्रिया का वेग, ठीक, हमने ये परिभाषा बता दिया भैया कि ये जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक, ये अभिक्रिया के वेग के बराबर फार्मूला हो जाता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। जैसा कि हमने एक रिएक्शन लिया है, ठीक है, यहां पर आपके सामने भैया क्या है, एक अभिक्रिया है, ये एक अभिक्रिया है, ठीक, जिस ए से पी उत्पाद बन रहा है, अभिकारक ए से पी यहां पे उत्पाद बन रहा है। तो अब इसके लिए जो समीकरण होगा, मतलब फार्मूला होगा अभिक्रिया की दर, उसको स्टोइकियोमेट्री के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर हो जाएगा भैया, जैसे अभिक्रिया की दर, यहां पे इसमें समझिएगा ध्यान से, इसके लिए, इस समीकरण के लिए समझना है, ठीक है ना, एक मिनट, इस समीकरण के लिए लिखना है आपको, लिखेंगे सबसे पहले कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग बराबर हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले इसके लिए तो ए की सांद्रता में कमी, क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता में कमी। क्यों, अभी हमने बताया ना भैया, जब ए जो होगा अभिकारक, इसका क्षय होगा, ठीक है, ध्यान देना, इसका क्षय होगा भैया, तभी जाकर के इसमें वृद्धि होगी। तो ए की सांद्रता में कमी, और यहां पे नीचे क्या हो जाएगा भाई, कमी में लगा समय, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे, अभिक्रिया का जो वेग होता है आर से जब दर्शाएंगे भैया, तो ये हो जाएगा, ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग होगा या दर हो जाएगा ए की सांद्रता में कमी, तो इसको माइनस डेल्टा, यहाँ पे ए की सांद्रता में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, अपान ये हो जाएगा डेल्टा टी। या फिर बच्चों ध्यान देना, इसी को, ये डेल्टा ए को अपन डी ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस का डी और ये ए कोष्टक में इसलिए लिख रहे हैं, ये सांद्रता को दर्शाता है, ठीक। तो नीचे अपन डी टी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा के रूप में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है भैया, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, यहां से इतना याद रखना, ठीक। अब उसके बाद बच्चों, जैसे अब हम भैया इसके लिए भी निकालेंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं एक सूत्र ये भी कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर, अब इधर के बारे में लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि P की सांद्रता में वृद्धि, P की सांद्रता में वृद्धि, तो P की सांद्रता में वृद्धि, और नीचे क्या है भैया, वृद्धि में लगा समय। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अब तो ये बात समझ गए होंगे आप सभी।
अब इसको लिख सकते हैं R बराबर, यहां प्लस में लिखेंगे डेल्टा P। अब आई बात समझ में बच्चों, नीचे डेल्टा T, या फिर इसको प्लस का ये D और ये कोष्ठक में भी अपन P लिख सकते हैं, नीचे DT। ठीक है, तो यहां पे भाई जो प्लस और माइनस यही दर्शा रहा है कि भैया जो माइनस है ये क्षय को बताता है, कमी को बताता है, और जो प्लस है वृद्धि। यानी जब ये क्षय होगा तभी इसमें बढ़ोतरी आएगी, यानी ये कम होगा तभी ये बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए भैया ये माइनस और प्लस के साथ यहां पर लिखा गया है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं, एक मिनट आएगा भैया। क्या हो गया? हाँ, देखिए भैया, ये आपका क्या हो जाएगा, इससे संबंधित फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक ये हमने बताया जैसे इसके लिए है, इधर उत्पाद के लिए, तो इधर सांद्रता। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं बच्चों, याद रखना, स्टोइकियोमेट्री ये जो सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक, बस इतनी सी बात याद रखना बच्चों कि इसमें जो प्लस होता है ना, यानी इधर पहले माइनस है, तो भैया जो माइनस होता है ये दर्शाता है कमी को। ठीक है, ये माइनस किसको बताता है? कमी को। ये माइनस कमी को, क्या हो रहा है आज तो, कमी को बताता है। ठीक है, और जो प्लस होता है भैया ये वृद्धि को बताता है। इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना रसगुल्लो। ठीक, चलिए जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हो गया भैया? चलिए अब देखते हैं भैया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अपन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ये अलग से ही क्वेश्चन कर लेता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा भैया, सबसे पहला जो कारक होता है ताप। ठीक है, ताप, यानी अभिक्रिया के अगर हम क्या कर दें, उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया अभिक्रिया का जो वेग होगा ना बच्चों, वो अगर उसमें अणुओं की जो क्या है चाल बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर ताप बढ़ा देंगे आप तो इससे अभिक्रिया का जो वेग है ना बबुआ वो बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिससे अभिक्रिया है उसमें सांद्रता, ठीक है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए। बोले तो सांद्रता अगर बढ़ा दें, जैसे कोई सॉल्यूशन है, विलयन है, उसमें विलय की मात्रा ज्यादा कर दें, ठीक कम कर दें, ये सारी चीजें, तो सांद्रता में अगर वृद्धि कर देंगे तो क्या परिवर्तन होगा? तो भैया यहां पर लिखेंगे, ध्यान से समझना, कि सांद्रता में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग भैया क्या होता है? बढ़ता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है ना रसगुल्लों, वो बढ़ जाएगा। तीसरी बात, उत्प्रेरक से क्या परिवर्तन होता है? उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो भैया उत्प्रेरक, ठीक, वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। अब अभिक्रिया की दर में जो बढ़ा देता है उसको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और जो अभिक्रिया की दर को घटाने का काम करता है उसको उत्प्रेरक विष कहा जाता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा भैया? तो अधिकांश जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं।
तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो दर है ना वो भी बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। एक और है बच्चों, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। पात्र का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने से क्या होगा। तो भैया अगर क्षेत्रफल में जितनी ज्यादा वृद्धि करेंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो इसमें भी वही होगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि करने से, क्षेत्रफल में वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ाने से भी भैया क्या होता है, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। आई बात समझ में। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, इसको कर लीजिए। अच्छा इसको तो पहले ही किया है आपने, फिर भी कर लीजिए। और एक ये रहा। तो आई बात समझ में। ये टॉपिक बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा।